in my school while I was doing a dance performance. But being a Delhi girl, I've spent my life in theater in Delhi, on stage. In Delhi University, we have a very vibrant theater culture. And I've been working since I was 13 years old, you know, both on stage and in film. So the acting part, I am relatively more confident about, and I've spent a lifetime honing it. So that for me in this film was the easier part. I had to focus more on the action because that was new to me. But obviously there's an endless like growth that lies ahead of me. But for the acting bit, not as much. Not as much. Who are your idols and who are your idols? My idols are many. I'm a nerd, so you know, I've read Michelle Obama's book Becoming. Like it's like my bedtime story. I don't know how many times I've read it. And I don't think that as actors, your idols necessarily need to be other actors. But growing up, I mean, Vidya Balan and even Taapsee, they've kind of paved the way for us women in cinema and done things that really make it easier for us as younger female actors, you know. The kind of paths that I'm doing today, I don't know if I could have done 10 years ago. And that's because of the bold steps that they've taken. So I really do look up to them. थैंक यू। अहमद साहब, छोटा सा एक सवाल आपसे। जी बेशक। जब निर्माता प्रोड्यूसर खुद ही एक्शन डिज़ाइनर भी हो तो किस तरह से वो जिम्मेदारी निपटी है? क्योंकि आपके एक्शन डायरेक्टर तो परवेज़ शेख साहब हैं, तो परवेज़ शेख के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। और आप एज एन एक्शन डिज़ाइनर और प्रोड्यूसर तीनों जगह किस तरह से ये जुड़ा, किस तरह से ये बना? क्योंकि एक्शन ही मेरे ख्याल में फिल्म का मेजर हाईलाइट रहेगा और होना भी चाहिए जिस तरह का हमने देखा। देखिए, मैं कोरियोग्राफर रहा हूँ पेशे से। 25 साल कोरियोग्राफी कर करके हमें वो तजुर्बा आ जाता है कि हाउ डज अ डांस लुक। जब एक एक्टर डांस करता तो फुल फिगर में खूबसूरत कैसा दिखे, तो उससे मैंने आई जस्ट स्वॉप्ड इट टू एक्शन। तो जब मैंने अपनी फिल्में डायरेक्ट की हैं तो उसमें कंसीव करता था मैं पूरा एक्शन, एंड आई शुड डेफिनेटली गिव इट टू द एक्शन डायरेक्टर। एंड परवेज़ शेख आज टॉप एक्शन डायरेक्टर है हमारे बॉलीवुड के, तो नोबडी बेटर देन हिम। एंड जिस तरह परवेज़ शेख ने पूरी एक्शन को एक दर्जे पे ले गए हैं, दैट इज़ जो विजन था मेरे माइंड में, उनको मैंने जो कहा, ही डिड इट। बट दूसरा हाथ मैं दूंगा, कपिल हैज़ बीन ही इज़ बिलोंग इन टू एन एक्शन फैमिली। सो उन्होंने बचपन से एक्शन देखते हुए बड़े हुए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने बचपन से, मेरे डैड डॉक्टर है तो उनको डॉक्टरी करते हुए देखा है, किसी के डैड बिजनेसमैन है तो बिजनेस करते हुए देखा है, इनके डैड एक्शन डायरेक्टर हैं तो इन्होंने सिर्फ तोड़ फोड़ देखा है। तो मुझे इतना पता था कि मैंने जो डिज़ाइन किया है वो परवेज़ शेख को तो बोल दिया हूँ, वो कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ वर्मा साहब भी हैं, सो वरना है तो फिर डरना क्या है। सो इन्होंने भी बोला सर मैं भी थोड़ा फोड़ दूँ, मैं बोला फोड़ो। एंड चूँकि शारिक साहब थे टू सपोर्ट अस, सो दैट वेंट वेल। बट इस फिल्म में एक्शन अपनी जगह ज़रूर है, बट मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मेरे राइटर्स को, वो है राज सलूजा और निकेत पांडे। उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस फिल्म को लिखा है एक लेखक की तरह कि जब आप देखेंगे, जैसे आपका सवाल था लड़ाई किसके लिए, बाप के लिए है, देश के लिए है। यू नो, हम कहते हैं देश मेरी माँ है, ओके। तो इस फिल्म में ओम की लड़ाई 3 चीज़ से है, अपनी याददाश्त से, अपनी बाप की जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसे मिटाना है, और देश की एक बहुत बड़ी गौरवशाली चीज़ है उसे वापस लाना है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। सो व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर जो टॉप टू बॉटम इज 100% और उसकी मेमोरी इज 0%, एंड देयर इज अ ह्यूज इमोशन ऑन हिम, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्कल है जो अपनी माँ को वादा करता है कि मैं ये सब निभाऊंगा एंड मैं खरा उतरूंगा अपने प्रॉमिस पे। तो ऐसी औलाद हर माँ को मिले, हर देश को मिले। दैट्स द फिल्म ऑल अबाउट। लेकिन अहमद सर, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि एक सैनिक होने के लिए सैनिक बनना भी पड़ता है, जो आदित्य ने बनकर दिखाया है, पैरा कमांडो। तो आदित्य से जानना चाहेंगे पैरा कमांडो की लाइफ उनके लिए कितनी हेक्टिक रही। गोपाल फ्रॉम दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर, जयपुर। Yeah, I think
While I did have a boot camp for OM, it was not that tough. As tough as the lives of a para commando. I think YouTube पे देखने मिलता है ऐसे videos बनाते हैं आजकल where they show you the lives of these para commandos, and that is extremely tough because they are actually risking their lives. They're risking their lives for honor, for principles, for the country, and they have a lot to sacrifice, and their families as well. So I can't even claim to understand what that would feel like. I'm just been an actor trying to portray what they go through. So in all honesty, I don't know, but all respect to what they do, you know. Hi, Sanjana. Rashita here from Peeping Moon. So my question to you is that earlier, there was a certain notion that women can't do action in films, and we didn't see that part for a very long time. We saw heroes doing action and women coming in as the leading ladies, but just doing the acting bit. Now, of course, we see you going all out with the action. So do you see this notion changing with new age actors like yourself coming into the film industry and sort of breaking those stereotypes? You know, I hope so. I hope so. But this one doesn't have anything to do with me. It only has everything to do with our writers and Caps and Ahmed sir, because it's all about the vision, right? It's all about believing that a girl can also do this. They believe that, and they believe that she can contribute equally to Om's journey. And I don't know why nobody believed that 2 years before us or 5 years before us, but I hope that for years hereafter they do. Because all I can tell you is that as a girl, it's mad fun. It's mad fun, and it's liberating to a whole other level. Okay, got it. But my point is, you said they believed in you, but I'm sure you believed in yourself as well, and that's why you opted to do this role. So, She came with the flying kick in the office. ऐसा उड़ते हुए आई ऐसा इतना बिलीव था. And I think you've been a topper, na? In school, you've topped everything. So I think everything she puts her mind to, I think she aces. So I think मुझे you would see that. शारिक साहब बोलते थे यार इतना करा रहे हो लड़की टूट ना जाए. मैं बोलता था हाँ आई डोंट नो कर रही है, कभी यहाँ क्रैम्प आ गया, कभी यहाँ मोच आ गई, कभी बैक पुल हो गया, एंड शी वाज एक्चुअली ये. बट जब सेट पे आके शी डिड द एक्शन एंड आई वाज लाइक संजना. हमको लगता था शी इज अ पेटी लिटिल प्रिटी, आई हैव सीन अ स्मॉल. सडनली शी गॉट इनटू इट. तो इट्स अंदर था बहुत. ब्लैक बेल्ट की बेटी है तो. Okay, perfect. All the very best to the entire team. And I would just like to mention one thing कि आप इसमें देखो जैकी श्रॉफ सर हैं who's playing the father, you have आशुतोष राणा साहब, then you have Mr. प्रकाश राज. तो गुणी एक्टर है, घाग एक्टर है, तो वो सब ने अपना रोल इतना अच्छा निभाया है कि they have actually completed the film. जैसे एक्शन की बात हुई थी, तो एक्टिंग वाइज ऑल्सो वी हैव गॉट अ बिग क्लाउड ऑफ ग्रेट एक्टर्स and they all have done a fantastic job, even Prachi Shah, to everyone. So I think it's a complete cinema. Sir, hello. जी पूछे. हाँ सर शारिक फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. सर आपसे पूछना चाहेंगे कि ओम द बैटल विद इन, तो इन रियल लाइफ आप लोग के अंदर भी क्या बैटल है और आप लोग कैसे लड़ते हैं उससे? किसके लिए सवाल? For me, आदित्य सुबह जल्दी उठना मेरा सबसे बड़ा मैटर. Waking up in the morning for a 7 a.m. call time is the biggest battle within for me. Sanjana? right now I'm shooting in the mountains, so breathing in less oxygen currently is a great battle, honestly. I'm trying to just breathe. For me, मेरी 2 बजे की शिफ्ट है अभी. So that's और गाना शूट करना है. हाँ, गाना शूट करना है. हाँ, और लिरिक्स याद करने हैं. तो काफी बैटल्स है. बैटल्स ऑलरेडी चालू है. और मेरे लिए है कि एक लड़ाई को जीतने के लिए उसे बार बार लड़ना पड़ता है. एक पिक्चर को हिट बनाने के लिए उसे बार बार बनाना पड़ता है. एक पिक्चर को प्रमोट करने के लिए बार बार इंटरव्यू देना पड़ता है. हर चीज करना पड़ता है. सो बैटल इज ऑन एवरी डे ऑफ आवर लाइफ्स. लंच टाइम पे भी बैटल है, खाना खा लो जल्दी से. घर में से फोन आया, रात को खाने में क्या बनाऊं, वो भी बैटल है. सो इट्स अ बैटल एवरीवेयर, यू नो. हाय संजना. सॉरी, हम लोग के लिए तो हर फ्राइडे बैटल है यार. वी गॉट टू रिलीज एवरी फ्राइडे, सो वी आर बैटलिंग. मैम आपके लिए आप भी जवाब दीजिए. फॉर यू. मेरा कोई बैटल ही नहीं है. ये देखो बात, इसे कहते हैं जवाब.
All right, we'll just take two last questions, right? Hi, Sanjana Akriti here from Absolute India News. Hi. Sanjana, I want to ask, you are doing action for the first time. What was the most challenging part, and did you sustain any bruises while shooting for this? The most challenging part, I think for me, was explosions. Yeah, I'm really bad with them. If anything explodes in front of me, I just start running away. So I She mean, just hid behind Adi. I just इतनी बड़ी first दीवार. hide behind him, and then there are shots where I've left the frame. So I've been a very expensive actor to my producers because many a helicopter has had to be blasted. But yeah, what else? What did you ask? She did twisted her ankle in My in knee, the fight but that's an old injury. Yeah. while shooting in the house. So yeah, that happened once. वो तो होता ही है. That's bound to happen. Yeah. वेल अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आप पूरी टीम को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि पिक्चर सुपर डुपर इन्फिनिटी हिट होगी. Thank you so much. ये मेरी That's दुआ है. blessings. Thank you so much. वेल मैं भारत के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर से हूँ. मनीषा दुबे, प्रभात किरण से. आदित्य से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं, और उसके बाद आप सब लोगों से भी. आदित्य, ये जो पोस्टर देख रही थी ना मैं, बिल्कुल ऐसे वाला ना, तो मतलब यहाँ बैठे और वो पोस्टर में बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये आप ही हो. तो ये है अंदर, ऐसा angle. वाला जो है ना, ये किसको देख के आता था? और कहते ना अंदर एक कोई आग होती है जो जी कभी ना कभी आपके सामने आ जाती है. ऐसे एज एन एक्टर मैं ये कभी कभी मजाक की बात थी, पर क्या ऐसा अंदर कुछ था जो इस फिल्म के जरिए बाहर निकला है और आपने पर्दे पर जी एज एन एक्टर यू हैव टू फाइंड इमोशंस व्हिच आर नॉट देयर इन द रूम. तो कभी कभी मेमोरी यूज होता है, तो आई हैड टू थिंक ऑफ सम ओल्ड थिंग, और उसका नाम मैं नहीं लूंगा. तो ले सकते हो, छापूंगी नहीं. नहीं आज नहीं. बाद में बात करते हैं. वेल आप सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं. क्या ऐसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहे जबकि लगा कि बहुत क्रूशियल है, बहुत डिफिकल्टी, और कैसे होगा? क्या ऐसा कुछ आया आप सभी लोगों की उसमें ड्यूरिंग जो आपने इसकी शूटिंग करी उसके? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी, पेंडेमिक आया और हमने जब शुरुआत की थी, हमने एक्चुअली पेंडेमिक के बीच में शूटिंग शुरुआत की थी और बहुत स्ट्रेस था, बट फॉर्चुनेटली किसको भी द एंटायर क्रू वाज हेल्दी. हमने फिल्म ये बहुत आराम से ख़त्म की. एंड वी हैड बस पेंडेमिक का स्ट्रेस था, बट हाँ इट वाज अ बिग स्ट्रेस बिकॉज हमारे पास क्रू स्ट्रेंथ बहुत कम थी और हर डिपार्टमेंट के सिर्फ 1 या 2 लोग अलाउड थे, एंड प्लस मेकिंग अ बिग एक्शन फिल्म लाइक दिस. हाँ तो थी बैटल्स थी फिल्म में भी, बट हो गया. अहमद साहब जी. इधर राइट साइड, आपके राइट साइड में हाल ही में आपने 2 फिल्में की जो म्यूजिक बेस्ड थी काफ़ी, देहाती डिस्को एंड हीरोपंती 2. बहरहाल इस फिल्म में म्यूजिक को आपने कितना महत्व दिया है? देहाती डिस्को मेरी फिल्म है बिकॉज वो मेरे दोस्त की फिल्म है, गणेश आचार्य की. गणेश आचार्य की फिल्म है, मेरी नहीं. एंड इस फिल्म में म्यूजिक, देखो आदित्य को लेके आप म्यूजिक का स्ट्रेस नहीं ले सकते बिकॉज इनकी हर म्यूजिक चलती है. सो आदित्य रॉय कपूर एंड म्यूजिक आर लाइक राइट एंड लेफ्ट हैंड. सो इसमें हमने ज़्यादा ध्यान दिया है बिकॉज मेहनत लग रही थी टू डू एक्शन एंड पुट हिम लाइक दिस, जैसे मैम ने भी कहा. तो ये के लिए बहुत स्ट्रेस था, बट लकीली ही इज़ अ बॉय आई कैन से जो हम बोलते हैं ना बेसिक लैंग्वेज में घुसता है, उसको घुसाना नहीं पड़ता है. ही गेट्स इनटू इट एंड ही इरिटेट्स यू टू अ लेवल ऑफ यू कैन पकाओ यू और आपका ऑमलेट बन सकता है. बट वो इतनी अच्छी बात है, यू रियलाइज लेटर कि ही इज नॉट पकाइंग, ही इज पकाइंग हिमसेल्फ मेंटली. तो वो खुद इतनी बेहतरीन तरीके से इसमें आ जाते हैं. सो अभी जैसे मैंने कहा कि हम लोग का गाना शुरू हो जाएगा. 2 गाने हैं बहुत खूबसूरत फिल्म में. आज एक और गाना शूट कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी आदित्य रॉय कपूर स्टाइल ऑफ अ सॉन्ग. मज़ा आएगा, यू विल लव द म्यूजिक ऑफ द फिल्म ऑल्सो. सो दैट्स नॉट अ थिंग टू वरी. तो
एंड म्यूज़िक की बात रही तो एवरी फिल्म इज़ म्यूज़िकल. एक्शन हो तो म्यूज़िक है, फैमिली है तो म्यूज़िक है. इंडियंस आर म्यूज़िकल, तो म्यूज़िक तो अच्छा ही है फिल्म का. Cool है. Thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen. I think सब कुछ cover कर लिया हम लोग ने. We glad, right? Thank you guys. And Thank you so much. Thank you all you wonderful people. जो Thank कि you, मुंबई thank के you so बाहर से much. भी आए हैं. Thank you. है ना? Thank you so much. Jai Bhavani. Yeah, that's how we wrap this up. So 1st of July, ladies and gentlemen, theaters में जाके तब देखेंगे Om the Battle Within. And yeah, of course, it's time for a final photo op. बनता है. मैं वो आदि से बुलवाते ना सर. आदि सर बनता है. ये भूल गया मैंने. रक्त रहे ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा. जय भवानी. अच्छा once more बनता है. अच्छा. So चलो go click. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been amazing as always. और चले जाओ. कुछ जाने के तैयार नहीं है. Bye. क्या? Kapil and Ahmed sir had zero doubt. He said, I've seen what I had to see and you're going to do this. And I just went with that conviction. So he's made me discover a whole new side to myself. And अमेजिंग सवाल है कि ये कस्टम बनते जा रहा है कि शेड उतारना है. ये फीमेल फैन फॉलोइंग का प्रेशर होता है या स्टोरी की डिमांड होती है? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन है. प्रोड्यूसर की. कपिल आपसे एक सवाल है संजना के लिए. इधर यहीं पर हूँ. इतनी प्यारी मासूम सी दिखती हैं ये. इनको इतना डेयर डेविल एक्शन वाला अवतार दे. Part of the film, you know, इसको for him we are going all the way out to do action and you know, अब इसके सामने who will be that girl, you know, who will play this character. We saw her film and we were like, yeah, Kapil, are you sure that this is the girl? Like there is something about her that we should definitely go with her, and then it was decided together. So आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है और आपका पर्सनल फेवरेट बॉलीवुड में एक्शन हीरो कौन है? Oh, interesting. Growing up, actually, for me, it was mainly Arnold. Very, very bad films that no one should see. And over here, I would say maybe Sanjay Dutt. Sanjay Dutt, he has such a. काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप में एज ए ओम, उसके लिए किस तरह की तैयारी की आपने, क्योंकि काफ़ी कमाल का लगा वो. Thank you. Actually, ये एक 3-4 महीने की प्रोसेस थी. Hi, Adi here. This is Priyanka from the Telegraph newspaper in Calcutta. Congratulations for the trailer. It's really, really rocking. And you know, we always loved you as the doomed romantic lover, the fun guy, and now
you know, what's been the biggest battle for you within in your career, and how have you overcome it? I don't know if one can look at it like a battle. It is a tricky. Do you want the film to be released at a proper time on 1st of July, or wait for other factors to clear down, like pandemic? Did the pandemic affect your film in any way? No, and I think we're providing a film which kind of satiates that. So we are very confident of the product, and so yes, of course, we are looking at a theatrical release on first, and fingers crossed that the cases remain flat. While this is something that I feel like is the start of many, I don't want to do only action films. I'd like to do a variety, if possible. रफ़ी मोहम्मद शेख, दबंग दुनिया इंदौर से, क्या है फिल्मों में? कपिल थोड़ा बता दो। वो तो आपको आके देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है थोड़ा। हाँ, जैसे अगर वही जितना समझ में आया वही पॉइंट है अभी के लिए। उसके बाद 1 जुलाई को सर। This is Siraj Sayyed.